आज हम आपको उस फौज के बारे में रूबरू करने के लिए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत में कार्यरत वो सफाई कर्मचारी फौज जो सफाई का कार्य करती है। सफाई कर्मचारी एक वो फौज है जो आप देश और अपने स्टेट के अंदर सभी गणमान्य, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज में कोई भी पद प्रतिष्ठा पे हो, सबको स्वच्छ रहने का अधिकार देती है। बॉर्डरों पे लड़ने वाली फौज तो फौज है जो सामने आमने मारती और मारती है, लेकिन ये खुद मरती है और देश और स्टेट के उन सारे देशवासियों को बचाती है और अपने पे बीमारी ले लेती है। लेकिन इनको भारत सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं। सफाई कर्मचारी एक फौज है जो स्टेट और देश में जितने भी जनसमूह जो हमारे देश में रहते हैं, जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। उनके दर्द को जिंदा रखते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। उनकी हर बीमारी को अपने पर लेते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। गंदगी में घुसकर सफाई व्यवस्था देते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज हम आपको उस फौज के बारे में रूबरू करने के लिए जा रहे हैं जो अपने तरीके से जंग लड़ती है। यानी उस फौज से हम आपको इसलिए रूबरू कराएंगे कि उनकी लड़ाई करने का तरीका देश और दुनिया में, जैसे आर्मी में जो तीनों हमारी जो सेना है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, देशवासियों के हित में बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ती है, समुद्रों में लड़ाई लड़ती है और आसमान पर लड़ाई लड़ती है। उसी लड़ाई के लिए एक धरती पे लड़ाई लड़ने वाली फौज है। हम आपको रूबरू कराएंगे, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपको रूबरू कराएगा, वो फौज कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं भारत में कार्यरत वो सफाई कर्मचारी फौज जो सफाई का कार्य करती है। अब चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर सेवक हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, रोड पे हो, फुटपाथ पे हो, ऑफिस कार्यालय में हो, सफाई कर्मचारी एक वो फौज है जो आप देश और अपने स्टेट के अंदर सभी गणमान्य, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज में कोई भी पद प्रतिष्ठा पे हो, सबको स्वच्छ रहने का अधिकार देती है। वो लड़ाई लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने काम के लिए। दुनिया भर का नरक, गंदगी वो लोग उठाते हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये भी एक फौज है जो आपको दिखाई दे रही होगी मेरे पीछे चलती हुई। ये एक फौज है, यानी सफाई कर्मचारी फौज, सफाई व्यवस्था को देने वाली फौज, हर बीमारी से आपको बचाने वाली फौज। अपने शरीर पे ले लेते हैं ये लोग अपनी बीमारियों को, उन बीमारियों को जिन बीमारियों से आप लोगों को ये बचाते हैं, जबकि इनको वो सुविधा भारत सरकार की तरफ से नहीं मिलती। पहले 1972, 73, 74 के अंदर हमारे इसी देश के अंदर दिल्ली को ले लीजिए, एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था राम रखा, और उन्हीं के एक सहपाठी और नेता हुआ करते थे जिनका नाम था राम किशन भजनी। ये दो नेता हुआ करते थे सफाई कर्मचारी के हित में जान देने वाले लोग, सफाई कर्मचारी के हित में जेल काटने वाले लोग, सफाई कर्मचारी के हित में मरने वाले लोग। इन्होंने ही ये फौज तैयार कराई थी कि हमारे देश में कोई गंदगी ना रहे, और जब गंदगी रहेगी तो उसके अंदर जो कीटाणु पैदा होंगे, जो वायरस पैदा होगा, उससे देश और स्टेट के अंदर बीमारियां फैलेगी। मानी जाए ना, ये एक फौज, इसलिए इसको फौज कहा जाता है। बॉर्डरों पे लड़ने वाली फौज तो फौज है जो सामने आमने मारती और मारती है, लेकिन ये खुद मरती है और देश और स्टेट के उन सारे देशवासियों को बचाती है और अपने भी बीमारी ले लेती है। लेकिन इनको भारत सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं। बड़ी विडंबना की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्रियों से, आप चाहे वो दिल्ली है, राजस्थान है, जयपुर है, कर्नाटका है,
या पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है, राजस्थान है, कोई भी स्टेट है, सभी जगह पर सफाई कर्मचारी की फौज होती है। उन्हें इस चीज से नकारा ना जाए, उनकी जो सुविधा है उनको परोसी जाए, उनको दी जाए, जो पहले राम रखा जी के टाइम पर और राम किशन भजनी जी के टाइम पर दी जाती थी। असली नेता ये थे। आजकल के नेता क्या हैं वो हम नहीं जानते, किस तरीके से वो एक रजिस्ट्रेशन करा के इन गरीब लोगों का जो सफाई का काम करते हैं, और देखिए इनसे एक्स्ट्रा काम भी लिया जाता है। एक्स्ट्रा मतलब इनको फटीक दी जाती है। फटीक भी पहले सुबेरे आएंगे, अपना काम करेंगे, फिर उसके बाद फटीक करेंगे। मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी की बात कर रहा हूं, इनके ऊपर बैठे आला अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में सैनिटेशन डिपार्टमेंट है जिसको सुपरिटेंडेंट कमांड करता है, असिस्टेंट कमिश्नर कमांड करता है, डीसी कमांड करता है। दिल्ली में जो 12 जोन है उनके अंदर एक कमिश्नर होता है, जैसे सिविक सेंटर के अंदर मेयर हाउस के अंदर हमारे राजा इकबाल जी हैं जो कमांड करते हैं एमसीडी को। सफाई कर्मचारी के पद पे काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को और उनके नीचे कार्यरत वो अधिकारी जो इनका शोषण करते हैं, इनसे काम कराने के तरीके, इनको काम तो कराते हैं लेकिन कभी इनके लिए ये नहीं सोचते, ना वो डीसी, ना वो असिस्टेंट कमिश्नर, और ना ही वो लेबर ऑफिसर, और ना ही वो सुपरिटेंडेंट कि सफाई कर्मचारी की सुविधा क्या है, उसके अधिकार क्या है। अरे रास्ते में चलती हुई गाड़ियां उनको रोड पे झाड़ू लगाते समय मार जाती है। अरे सीवर में डूब जाते हैं वो लोग, गंदगी और गैस के माध्यम से गैस होती है और उसके अंदर कूदते हैं, निकलते हैं सफाई करने के लिए, वो मर जाते हैं। मशीन जरूर लेके आ रहे हो आप सरकार के लोगों, लेकिन वो कामयाब नहीं है। काम तो इंसान ही करेगा, और मशीन किस तरीके से काम कर लेगी जिस तरीके से सफाई कर्मचारी काम करता है, नहीं कर सकती। उसे ऑपरेट करने वाला भी तो चाहिए, लेकिन ऑपरेट करने वाला उसे करेगा भी तो व्यवस्था वैसी ही रहेगी। सफाई कर्मचारी सीवर में घुसेगा तो उसके अंदर अपने हाथ से वो काम करता है, खोलता है, चाहे वो लैट्रिन है, चाहे वो दुनिया भर का गंद है, सीवर में घुसता है। रोड पे धूल उड़ती है, हजारों किस्म के कीटाणु होते हैं, झाड़ू लगाते हैं ये लोग। और सोचने वाली बात है, इनका कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री से बोलता हूं, स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बोलता हूं, आला अधिकारियों से बोलता हूं जो इनको संभालते हैं, जो उनके ऊपर काम करते हैं, जो इनसे काम करवाते हैं, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। उस चीज से वंचित मत रखिए जो इनकी जरूरत है। इनके गले में एक जैकेट डाल दी जाती है, कोई नगर पालिका, एनडीएमसी, कोई एमसीडी, एसडीएमसी, कोई वगैरह वगैरह वगैरह, पहचान बना दी जाती है कि ये सफाई कर्मचारी है। अरे जैसे एक आर्मी के आदमी की जल सेना, वायुसेना, थल सेना की किट पहनी जाती है ना, ऐसे इनकी किट तो तुमने डाल दी, लेकिन व्यवस्था जैसी उनको दी जाती है जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, आकाश में लड़ते हैं, समुद्र में लड़ते हैं, ऐसे ही ये देश और स्टेट में लड़ते हैं, सफाई कर्मचारी के पद को लेकर लड़ते हैं। तुम लोगों को, हम लोगों को, सभी को सफाई व्यवस्था देते हैं। तभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत, और इन्होंने कहा भी, बनाया भी स्वच्छ भारत अभियान। खुद झाड़ू उठा के चल लगे। क्या इनको झाड़ू लगानी आती है? अरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, इनके छिल जाते हैं जब ये झाड़ू लगाते हैं। और सुनने में तो अभी आया, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने इस पर टैली किया, लोगों के यहां तक गए, कई दिल्ली में कई जगह पर घूमे, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर घूमे, राजस्थान में कई जगह पर घूमे, पंजाब में कई जगह पर घूमे। सफाई कर्मचारी जो हर बीमारी से, हर लार्वा से, हर कीटाणु से आप लोगों को ठीक रखता है, डॉक्टरों का घर भरने से आपको बचाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से आपको बचाता है, कितनी भी भयानक कोई बीमारी आ जाए उससे आपको बचाता है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी की बात कर रहा हूं, वो सफाई कर्मचारी जो आपको जीवन दान देता है, देश और स्टेट में रहकर, उसको वंचित मत करो। ये भी एक फौज है, इस फौज को नजरअंदाज मत कीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री, स्टेट के सभी मुख्यमंत्रियों से ये अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। ये बहुत पीड़ा में है, इनके जो उच्च अधिकारी हैं ये इतनी उत्पीड़ना देते हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम लेते हैं, रोडों पे इनको एक्सीडेंट करके लोग गाड़ी में मार जाते हैं, सीवर में डूब के मर जाते हैं ये लोग, गैस के अंदर जाकर, और बाद में डेथ सर्टिफिकेट के पर उनको कार प्रोवाइड नहीं किया जाता। बड़ी विडंबना है, बहुत ज्यादा विडंबना है। अगर एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए रोड के पर एक्सीडेंट होके मर जाए, ऐसे बहुत सारे केस हैं, डेथ हो जाए उसकी, तो उसके परिवार की स्थिति
सोचिए देश के प्रधानमंत्री जी, स्टेटों के मुख्यमंत्रियों जी, दिल्ली में रहने वाली रेखा गुप्ता जी, आप सफाई कर्मचारी के पीछे तो लग गई हो, हर जगह खुद चली जाती हो और झाड़ू भी ऐसे उठा लेती हो जैसे कि आपको संपन्न तरीके से झाड़ू लगाना आता है। आप घर में तो झाड़ू लगा नहीं सकती हो, बाहर रोड पे झाड़ू लगाती हो। आप क्या साबित करना चाहते हो? आप क्यों इनके पीछे लगे हुए हो? क्यों? क्या ये आपको स्वच्छ रहने का अधिकार नहीं देते? क्या ये आपको हर उस बीमारी से, जिस बीमारी से आप पीड़ित रहते हो, आपको बचाते नहीं है? क्या ये फौज का अधिकार नहीं है? सोचिए जरा, दिमाग पर जोर डालिए। मैं सरकारों से बात कर रहा हूं, सरकारों के नीचे, पॉलिटिकलों के नीचे जो प्रशासनिक अधिकारी इनके लिए बैठाए गए हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं। और जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की पद प्रतिष्ठा के अनुसार लगाए गए मेयर हाउस में मेयर साहब, जो निगम का इलेक्शन लड़के एक चेयरपर्सन बनते हैं, मेयर साहब, मेयर समझते हो ना? दिल्ली की सफाई व्यवस्था, दिल्ली के उन विभागों को देखने वाले जो सफाई व्यवस्था पे कार्यरत काम करते हैं। कई बारी इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने इकबाल राजा जी को फोन पे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हुई। कई बारी रेखा गुप्ता जी के यहाँ पर एक बॉक्स लगा हुआ, उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई उसके अंदर अगर आपको कोई पीड़ा है, कोई दर्द है या कोई विभाग के अंदर आपकी सुनता नहीं है, तो उसके अंदर आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन लिख कर डाल दीजिए। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने उसमें भी डाला, कई बार आरटीआई भी लगाई, लेकिन ये जो फौज चल रही है ना, इसके ऊपर सुनवाई किसी की नहीं हुई। खुद झाड़ू उठा के ये साबित करना चाहते हैं कि तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। अरे बाबा, तुम कैसे कर सकते हो? आप वीवीवीआईपी हो, आप देश चला रहे हो और उस देश के अंदर सारे विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, उन्हें चला रहे हो और उस विभागों के अंदर बहुत सारे सफाई कर्मचारी बनते रहते हैं। जरा उन पे नजर डाल लो। इनको तो इनके अधिकारी भी नहीं छोड़ते। अब अगर बात पकड़ी जाए तो लेट सवेर आने का भी इनका अधिकारी पैसे नहीं छोड़ता। ये आदत किसने डाली है? किसने? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे स्टेट के वो पॉलिटिकल नेता जो उनकी साठगांठ और चैन में बंधे हुए हैं। मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, बात बुरी है, लेकिन स्पष्टीकरण देना इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप का ये साधन है और कहना है, हम जरूर कहेंगे। एजेंसियां बहुत सारी है, हम चाहें तो उन एजेंसियों की मदद लेके रेड करवा सकते हैं, छापा पड़वा सकते हैं, उनों के घरों में से नोटों की गड्डियां निकलवा सकते हैं, इन्हीं सफाई कर्मचारियों के शोषण को लेकर। तो मैं यही कहूंगा, जरा इनको इनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। सफाई कर्मचारी एक फौज है जो स्टेट और देश में जितने भी जनसमूह जो हमारे देश में रहते हैं, जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। उनके दर्द को जिंदा रखते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। उनकी हर बीमारी को अपने पर लेते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। गंदगी में घुसकर सफाई व्यवस्था देते हैं, वो है सफाई कर्मचारी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से और जितने भी हमारे देश में स्टेट है, उनके मुख्यमंत्री से, उनके नीचे बैठे वो प्रशासनिक अधिकारी, उनसे एक अपील करता है इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, इस पर नजर बना कर रखें। से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिन जिन के बारे में मैंने बोला है, जो हमारे स्टेट में, हमारे देश में मंत्रीगण है, प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है, और उनके नीचे जो कार्यरत यूपीएससी से निकले वो आईएएस जो डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, उनसे विनती है, हाथ जोड़ के जरा इनके पर नजर डाल दी जाए। हम कई जगह पर गए हैं, लेकिन नकार दिया गया उनकी व्यवस्था को लेके, उनके अधिकारों को लेके। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और अपील करता हूं देश और दुनिया से कि जरा इन सफाई कर्मचारी की फौज पर नजर रखी जाए और इनको इनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।